नर्मदे हर। नर्मदे हर प्यासी जी। आज की यात्रा शुरू करेंगे, मगर कल हम जो रुके थे वो मुर्जी भाई के वहाँ पर रुके थे। ये मुर्जी भाई हैं, माजी सरपंच हैं, ये सेवा चला रहे हैं। अब हमारा ये ऑब्जर्वेशन ये आ रहा है कि उनकी सेवा में मदद की आवश्यकता है। तो अगर आप कुछ मदद कर सकते हैं तो ज़रूर, हम तो करेंगे ही, मगर अभी हम परिक्रमा में है तो परिक्रमा कंप्लीट करने के बाद अगले साल कर पाएंगे। मगर अगर अभी आप कोई मदद कर सकते हैं तो मुर्जी भाई का फ़ोन नंबर जो है वो हमें कांटेक्ट कीजिए, मिल जाएगा आपको। ये बहुत अच्छी पूरा परिवार सेवा दे रहा है और बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं। और ये सुलपानी क्षेत्र में पड़ता है गुजरात सुलपानी में तालुका कवांट होता है। इसे मोटी कड़ई कहा जाता है, जहाँ पर ये सेवा दे रहे हैं। और ये आप समझो कि पूरा स्ट्रेच, जिसे हम कहते हैं कि हम निकले अपने वहाँ नानी अंबाजी से तो पलवानी तक जाना होता है या आपको कड़ी पानी तक पहुँचना है, तो ये स्ट्रेच में बहुत कम सेवाएं हैं, मगर उसमें से एक मुरली भाई की सेवा है। तो अगर आप सेवा करें या मदद कर दें कुछ, तो इनकी हेल्प हो जाएगी। देखिए, आपको यहाँ पता चल जाएगा कि किस कंडीशन में वो हैं और कैसे हेल्प कर रहे हैं या लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो उनका घर हम आपको बताते हैं कि ये जो है इनका घर है। उन्होंने परिक्रमावासी के लिए व्यवस्था अच्छी कर रखी है और अपना घर ऐसा है इनका। तो ऐसा है तो आप ज़रा कोई मदद कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। बहुत कम हम बोलते हैं कि मदद के लिए, मगर ये एक जगह हमें दिखी कि जहाँ मदद की आवश्यकता है और हो सकती है तो ज़रूर कीजिए। नर्मदे हर। नर्मदे हर। आज हम अब वहाँ से मोटी कड़ाई से छोरवानी पहुँच चुके हैं। छोरवानी में मंदिर है और ये आश्रम भी है। नंदी महाराज विराजमान, महादेव के दर्शन आपने किए। अब यहाँ पर महाराज जी सेवा दे रहे हैं। परिसर बड़ा है। संत श्री सवैयानाथ समाधि स्थान है ये, और यहाँ पर हमने चाय पाई है। अब यहाँ छोरवानी से हम पड़वानी जाएंगे। तो ये जो है अच्छी जगह पे, सुलपानी में व्यवस्थाएं ऐसी होती है, मगर फिर भी मिल जाती है, वो भी बहुत है, ये हम मानेंगे। देखिए, मंदिर बना हुआ है, नया ही मंदिर है। अब धूप भी निकल रही है, सुबह के 9:25-30 हो रहे हैं। ये महाराज जी यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। नर्मदे हर महाराज जी सेवा दे रहे हैं यहाँ पर। और ये छोरवानी गांव है। अब छोरवानी से हम आगे बढ़ के पड़वानी जाएंगे और ये पड़वानी से कड़ी पानी होके नर्मदे हर भाई प्यासी जी, नर्मदे हर। तो महाराज जी का चाय प्रसादी पाई है हमने और बहुत बहुत कृपा रही इनकी। अब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से छोरवानी से पड़वानी की ओर। अब पहाड़ शुरू हो चुके हैं धीरे धीरे, बस ऐसे ही है। नर्मदे हर। अब देखिए, ये सुरपानी उत्तर की चल रही है। हम छोरवानी से पड़वानी जा रहे हैं। ये पगडंडी रास्ता है, खेतों में से निकलता है। ये पहाड़ है, पहाड़ों में से ऐसे चढ़ते उतरते हम छोरवानी से पड़वानी की ओर जा रहे हैं। और वहाँ से हम कड़ी पानी जाएंगे और कड़ी पानी से हापेश्वर। तो यही मार्ग है और इसी मार्ग पे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आज का मार्ग कठिन है थोड़ा सा, इतना इजी नहीं है, मगर यहाँ पर लोगों ने ऐसे निकलने के, ऐसे सड़क से भी जा सकते हैं। और सड़क मार्ग हमेशा लंबा रहता है और हमें सड़क पे चलने में थोड़ी परेशानी भी आती है। तो जब हमें ऐसे पगडंडी वाले रास्ते मिलते हैं तो हम ज़रूर पगडंडी वाले रास्ते ले लेते हैं। देखिए, ये जो झंडी आगे लगी है झाड़ पे, पेड़ पे जो झंडी लगी है, उसी से हमें आगे बढ़ना होता है। तो ऐसे मार्किंग कर रखी है। ये सेवा ही एक तरीके से, और ये खेतों में से भी रास्ता निकलता है। तो किसान जो है वो अपने खेत में से रास्ता देता है, वही उसकी सेवा है, तो वही हम मानते हैं। और ऐसे ही रास्तों से हम आगे बढ़ रहे हैं।
पूरा जंगल जैसा ही लगता है। देखो आप, कुछ कभी कभार कुछ घर जैसा दिख गया, कोई परिक्रमावासी मिल गया, मगर ये मुश्किल रास्तों पे परिक्रमावासी कम ही आते हैं, क्योंकि व्यवस्था का अभाव, दूसरा चलना मुश्किल, चढ़ो उतरो। चढ़ना उतरना तो सड़क पे भी होता है, मगर वो इतना ज़्यादा नहीं, वो कम होता है। और सड़क पे वो फ्लैट किया हुआ होता है, सरफेस लेवल किया होता है, तो इतनी परेशानी नहीं होती है। जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, जैसा है ऐसा आपको चलना है। देखिए कुछ लोग आगे जा रहे हैं, आगे दिखते होंगे आपको, परिक्रमावासी कुछ जा रहे हैं आगे, हमारे संगी साथी ही हैं। तो हम ऐसे चलते रहते हैं, मगर इसमें आनंद बहुत आता है। ना कोई आवाज़ मिलेगी, वो भी पक्षियों की। देखिए ये पड़वानी ऐसे बोर्ड लगा है, तो ये पड़वानी इसी मार्ग से हमें आगे बढ़ना है, ऐसे करके होता है। ये नाले वाले जाते हैं, ये खेत है, खेत में से मार्ग दिया गया है, तब झंडियाँ लगी हैं ऐसी। देखिए आगे मार्ग बताया गया है। तो ऐसी सेवा लोग करते हैं और परिक्रमावासी उसी रास्ते को लेके आगे बढ़ते रहते हैं। तो ऐसा है। देखिए बोर्ड लगा है छोटा सा, नर्मदे हर हर। देखिए पहाड़ों में आ गए हैं, जैसे वो सुलपानी में थे दक्षिण तट के, ऐसे ही ये पहाड़ चढ़ के हम आए। ये पहाड़ ही पीछे हैं। अब धीरे धीरे गुजरात में तो सड़क बनी हुई है, अब हम इसी रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं। देखिए पहाड़ ये है और सब पेड़ पेड़ हैं, जंगल जैसा ही है, मगर यहाँ पर सड़क बनी हुई है, तो इतनी परेशानी नहीं होती। शॉर्टकट लेने के चक्कर में ही हमें वो रास्ते पगडंडी वगैरह सब लेना होता है। सड़क से चले बहुत लंबा मार्ग हो जाता है, तो इसकी वजह से शॉर्टकट लिए जाते हैं। अब ये यहाँ पर एक मंदिर आ रहा है, बोल रहे हैं वहाँ पर व्यवस्थाएं हैं सब, तो देखते हैं अब कैसी व्यवस्थाएं हैं। पहुँचने को ही है, जो व्यवस्था होती है आश्रम कहते हैं इसे। देखते हैं यहाँ क्या है। तो हम पहुँच ही रहे हैं। देखिए आगे आपको पहाड़ दिखते होंगे, यही मार्ग है। चढ़ने में सांसें फूल जाती है, ऐसे ही है सब। देखिए पहाड़ ही पहाड़ दिखेंगे आपको, और कुछ नहीं। तो यहाँ पर मंदिर है, दिख रहा होगा आपको। तो हम यहाँ पहुँचे हैं। क्यों प्यासी जी, व्यवस्था कोई नहीं है क्या? चलिए तो बस सही है, वही है। बिस्कुट बिस्कुट निकालो आकाश, जो रखे थे अपने, दोपहर का भोजन हो जाए। नर्मदे हर। नर्मदे हर। दोपहर के 2 बजने को है। अभी हम पडवानी से निकले, अब कड़ी पानी जा रहे हैं। जहाँ पर है वहाँ से करीब 6 किलोमीटर कड़ी पानी है, और उससे आगे कुछ 7-8 किलोमीटर हांफेश्वर। अब देखते हैं यहाँ से कड़ी पानी कब पहुँचते हैं, और इसके बाद हांफेश्वर का क्या स्टेटस बनता है। हो सकता है कि कड़ी पानी रुक जाए, कल हांफेश्वर चले जाए। ये पहाड़ ही है, देखिए से पहाड़ों से चढ़ते उतरते आ रहे हैं दोनों साइड पे, बीच में सड़क बनी हुई है। तो हमें कड़ी पानी कुछ
बस बचा होगा जो भी है 5-6 किलोमीटर इसके साथ चलते हैं। ये सुलपानी क्षेत्र ही है और व्यवस्था भी ऐसी है, व्यवस्थाएं भी सुलपानी जैसी ही है। सुलपानी आप कोई भी ले लो, चाहे MP, महाराष्ट्र, गुजरात, कोई भी, व्यवस्थाएं लगभग सिमिलर ही है, सेम टेरेन है। इसकी वजह से ऑलमोस्ट लोग भी एक जैसे हैं। हाँ, यहाँ थोड़ी समृद्धि कुछ दिख रही है, ऐसे कह सकते हैं। पर ऐसे ही है। तो हम चल रहे हैं कड़ी पानी के लिए। नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए पहाड़ और जंगल, पूरा जंगल का ही इलाका है। सागवान के वृक्ष आपको दिखते होंगे पूरा नीचे। देखिए पहाड़ियाँ हैं और सब जंगल है। कुछ लोग आते रहते हैं, सड़क है, गांव भी है, तो ऐसे नहीं है कि कोई नहीं है, लोकल बस्ती मिलती है। और ये यहाँ पर ऐसे रास्ता है। अभी हम उतराई पे हैं, चढ़ाई हो गई, अब ढलान पे हैं, तो हम नीचे जा रहे हैं। कड़ी पानी पहुँचना है, तो पता नहीं कितना होगा, कोई 6 बोल रहा है, कोई 2-3 बोल रहा है। पहुँचेंगे जब पता चलेगा, ऐसा है। मगर ये जंगल ही है पूरा। ये इतना अच्छा है कि सड़क बनी हुई है, मगर सुंदर है, बहुत ही सुंदर, एकदम पीसफुल, शांति। बैठ जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा। तो इसी मार्ग पे हम आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों वहाँ से दिखते हैं, मगर बहुत कम। बाइक से लिखने जाने वाले भी दिख रहे हैं, कुछ चलने वाले तो बहुत कम ही दिखते हैं, ऐसा है। तो हम बढ़ रहे हैं आगे। अब देखिए ढलान आ रही है, तो हमें लगता है कि भाई चलो ढलान है, मगर इतनी चढ़ाई करी है जब ढलान है। मगर चढ़ाई के टाइम पे वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, सांस फूलती है इसकी वजह से। तो ये जो उतार है वो इतना चढ़े हैं तभी है, और हो सकता है कि आगे इतनी ही चढ़ाई मिल जाए, ऐसा है। तो आपको इसकी सुंदरता दिखाने के लिए ये वीडियो बनाया हमने, कि ये भी रिकॉर्ड पे आ जाए। कैसे जंगल है यहाँ पर घने, अच्छा है, बहुत ही सुंदर, बहुत प्राकृतिक, स्वच्छ हवा पानी कह सकते हैं आप, ऐसा है। तो हम इसी मार्ग पे चल रहे हैं, नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब हम मोटी चिखली से कड़ी पानी पहुँचने को है। अब हमें लगता है हमें कड़ी पानी ही रुकना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर हापेश्वर में चढ़ाई है और वो नहीं हो पाएगा। 3:45 हो रहे हैं, ये 4 बजते 4 सवा 4 बजते हम हाँ कड़ी पानी पहुँचेंगे, उसके बाद ही आगे का सोचा जा सकता है। तो आज हापेश्वर पहुँचना तो मुश्किल ही लग रहा है। अब देखते हैं हापेश्वर से आगे का रास्ता क्या मिलता है, उसके हिसाब से ही हम आगे का रास्ता तय करेंगे। देखते हैं क्या होता है। वो अभी यहाँ पर जो व्यवस्था होगी उनके संचालकों को पूछेंगे। पहाड़ है, यहाँ पहाड़ में ही चलना है, तो सीधा भगतगढ़ निकलना है या यहाँ पर मंदिर के पीछे से
मैया के किनारे चलना है, वो आगे जाके तय करते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। हम कड़ी पानी पहुँच गए हैं। सुरपानी क्षेत्र में ही चल रहे हैं। कड़ी पानी में महादेव जी का मंदिर है, बड़ा मंदिर है। देखिए यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ हैं। हम 4 लोग तो आए ही थे, साथ में हमारे साथ में कुछ मेरे पीछे लोग चलने वाले थे। चंडी महाराज विराजमान। अंजलि महादेव, जन्नी माँ जगदम्बा, बालकृष्ण का स्वरूप भी है वहाँ पर। बहुत ही सुंदर दिव्य स्वरूप है महादेव का। देखिए हमने यहाँ आसन लगा दिया है, यहीं रुकेंगे आज और भोजन प्रसादी प्राप्त करेंगे। सुबह से भोजन नहीं हुआ था। महाराज जी भी सब यहाँ माता राम वगैरह से जो है वो लोग वो अंदर नीचे तो भोजन व्यवस्था होगी। देखते हैं क्या बनता है। अभी ऐसा कुछ है नहीं, मगर सब लोग हैं साथ में तो कुछ न कुछ व्यवस्था बन जाएगी। आज सुबह तो भोजन नहीं हो पाया था, हमें थोड़ी चलने में परेशानी आ रही है। चला तो जाता है मगर मुश्किल रहती है। तो कड़ी पानी, ये जो नीलकंठ महादेव मंदिर है, यहाँ आज आसन लगा हुआ है। नर्मदे हर।